हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रचना पढ़ने जा रहे हैं वह एक कविता है जिसका शीर्षक है फादर टू सन, कंपोज्ड बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। यह कविता न्यू सिलेबस में यूपी बोर्ड में क्लास 11th के लिए शामिल की गई है और सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ाई जाती है। अगर कविता के बारे में बात करते हैं, फादर टू सन इज एन ऑटोबायोग्राफी। द पोएटस टेल्स द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिज सन। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, देयर वैल्यूज आर डिफरेंट एज इट इज़ अ जनरेशन गैप। कवियत्री ने एक पिता के दुख का वर्णन किया है। वह पिता जो अपने पुत्र के साथ रहता है फिर भी अपने पुत्र को, अपने बेटे को समझ नहीं पाता है। कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। आइए टेक्स्ट पढ़ते हैं। एक पिता कहता है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। फादर सेज अबाउट हिज सन that I don't understand my child. I have not capacity to understand my child, although we are living in the same house for many years. Although we have been living in the same house for many years. पिता कहता है कि मैं अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा हूँ। उसकी क्या थिंकिंग है, वो क्या सोचता है, क्या पसंद करता है। यद्यपि हम लोग एक ही घर में कई साल से रहते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। पिता कहता है, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? नथिंग ऑफ हिम। मैं अपने पुत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। एवरीथिंग इज फुल ऑफ सीक्रेसी। सारी चीज़ें उसके बारे में रहस्यमयी हैं। मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैं क्या जानता हूँ उसके बारे में, मुझे कुछ नहीं पता है। सो ट्राई टू बिल्ड, पिता कहता है, अतः मैं कोशिश करता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल। फादर इज सेइंग हियर दैट आई एम ट्राइंग टू टॉक विथ माई सन टू मेक अ रिलेशनशिप विथ माई सन एज वी हैव रिलेशनशिप व्हेन ही वाज स्मॉल। जैसे कि हमारे साथ संबंध थे, हम दोनों साथ में रहते थे जब वो छोटा था, बात करते थे, मैं उसको खिलाता था, गोदी लेता था। अब वो चीज़ नहीं है। मैं पुनः उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे बीच में जो गैप है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो जाए। एट आई हैव किल्ड, एट आई हैव किल्ड का मतलब होता है कि जो मैंने कल्चर, संस्कृति, सभ्यता उसके अंदर डेवलप की थी, बचपन में मैंने उसको पाला था, सिखाया था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो पुनः बिल्ड हो जाएं। मैं यही चाहता हूँ। वो किल हो चुकी हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे और मेरे बेटे के बीच में मधुर संबंध पैदा हो, हम लोग आपस में बात करें। द सीड आई स्पेंड आर सोन इट where पोएटस सेज इन द वर्ड ऑफ अ फादर। एक पिता बोलता है कि जो सीड्स मैंने स्पेंड किया, अर्थात जो टाइम, जो कल्चर, जो संस्कृत मैंने उसमें डेवलप की बचपन में, वो सब व्यर्थ हो गई। द सीड आई स्पेंड आर सोन इट where द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। जो सारी चीज़ें मैंने तैयार की वो अब मेरी नहीं है। जैसे कोई किसान किसी खेत को तैयार करे, उसको, उसकी जुताई करे, उसको तैयार करे, उसमें बीज रोपित करे, उसका रख रखाव करे और इसके बाद में वो लैंड, वो खेत उसका न रह जाए। ऐसे ही एक पिता अपने पुत्र के बारे में कहता है कि जो सीड्स मैंने तैयार किया, जो खेत मैंने तैयार किया, जिस पुत्र को मैंने बचपन में पाला, बड़ा किया पाल पोस करके, वो अब मेरा नहीं है। नन ऑफ माइन, वो अब मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दोनों में बात ही नहीं होती है। पिता कहता है कि मैं अपने बेटे से बात ही नहीं कर पाता हूँ।
वो क्या सोचता है, कैसे रहना चाहता है, मुझे कुछ पता नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, कितनी दुख की बात है। पिता कहता है कि हम लोग एक अजनबी की तरह मिलते हैं, एक स्ट्रेंजर की तरह मिलते हैं। हम में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, फैमिलियरिटी है ही नहीं, मधुरता है ही नहीं, जनरसिटी है ही नहीं। हम लोग एक स्ट्रेंजर की तरह मिलते हैं। देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। वी डू नॉट अंडरस्टैंड टू वन एंड अदर। माई सन हैज़ नॉट टाइम टू अंडरस्टैंड मी, टू टॉक विथ मी। आई हैव नॉट टाइम टू टॉक विथ हिम, बट आई एम ट्राइंग टू मेक अ रिलेशनशिप विथ माई सन to maintain that things that love that was in his childhood। जो उसके बचपन में प्रेम था उसको मैं पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ। खैर, मेरे और मेरे बेटे के बीच में कहीं पर भी अंडरस्टैंडिंग रह ही नहीं गई है। रीजन कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप। आगे देखते हैं। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन एट व्हाट he loves I cannot share। Father says here that I looked after him in his childhood. I took care about him in his childhood. I taught everything in his childhood। मैंने अपने अकॉर्डिंग उसको पाला पोसा बड़ा किया। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, अपने अनुसार मैंने इसको डिजाइन किया, मैंने इसको तैयार किया। एट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। बट वो क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है, अब नहीं शेयर करता है वो मुझसे बात ही नहीं करता है मेरा बेटा, जो बहुत ही कष्टकारक है, बहुत ही दुख में है। यहाँ पर एक पिता की वेदना प्रकट होती है। नेक्स्ट स्टेंजा है आपका, साइलेंस सराउंड्स अस, वी आर लिविंग इन द सेम हाउस, पोएट सेज ऑलरेडी। फादर ने यहाँ पर पहले ही कहा कि हम लोग एक ही घर में रह रहे हैं फॉर मैनी ईयर्स, बहुत समय से। बट देयर आर साइलेंस सराउंड्स अस, हमारे घर में सन्नाटा पसरा रहता है, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो एक अधिक खर्चा करने वाले बेटे की तरह लौट आए, वापस आ जाए टू हिज फादर्स हाउस। जैसे कोई अधिक खर्चीला व्यक्ति, अधिक बात करने वाला व्यक्ति, जैसे कोई अधिक बात करने वाला बेटा हो, उस तरह से वो वापस आ जाए अपने घर में। अपने घर में वापस आ जाए का मतलब यहाँ पर वो पुनः उस तरह से हो जाए जैसे वो अपने बचपन में था, मैं उसे गोदी खिलाता था। द होम ही न्यू, जिसे वो अपना घर जानता है, उसमें वो वापस आ जाए, अपने पिता के पास आ जाए। रादर दैन सी हिम मेक एंड मूव, हम उसको देखेंगे, उसको तैयार करेंगे, हम लोग साथ साथ रहेंगे। दिस वर्ड आई वुड फॉरगिव, दिस वर्ड, हम इस संसार में साथ साथ रहेंगे, साथ साथ टहलेंगे। आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सारो आ न्यू लव, कहता है कि बाप कहता है कि अगर मेरा बेटा मेरे पास आ जाए तो मैं उसकी सारी गलतियां माफ़ कर दूंगा, मैं उसको पुनः वही प्रेम दूंगा जो मैं उसे बचपन में देता था जब वो छोटा बच्चा था। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। फादर सेज हियर वी हैव टू लिव in this universe, we have to live in this house, we have to live in this life। हम लोगों को इस घर में, इस प्लेनेट पे, इस धरती पे अवश्य ही रहना है जब तक जीवन है। अतः आपस में बातचीत न करना अच्छा नहीं है। मेरे बेटे से मेरी बात होनी चाहिए, रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, हम लोगों को सेम ग्लोब और सेम लैंड में रहना, इस धरती पर, इस भूखंड पर हमें रहना ही है बेटे के साथ, तो हमें बात करनी चाहिए, मेरे बेटे से मेरी बात होनी चाहिए। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रिफ। बाप कहता है कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ मुझे क्या हो गया है,
मेरे दुख में गुस्सा क्यों मुझे पैदा हो रहा है? मैं जब ग्रिफ में होता हूँ, सारों में होता हूँ, तो एंगर क्यों आ जाता है मेरे दिमाग में? मैं नहीं जान पा रहा हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। मैं स्वयं को भी अब नहीं समझ पा रहा हूँ। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रिफ। मेरे दुख से गुस्सा क्यों प्रकट होता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बी ईच पुट आउट एन इम्पटी लैंड एंड इम्पटी हैंड। बी ईच पुट आउट एन इम्पटी हैंड। पिता कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से इम्पटी हैंड से मिले। मीनिंग यहाँ पे समझिएगा, खाली हाथ से मिले का मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको छोड़ करके मिले, स्नेह के साथ मिले। इम्पटी हैंड, हैंड में कुछ नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई भी दुर्भाव नहीं होना चाहिए, मिलना चाहिए। एंड लॉगिंग समथिंग फॉर गिव। बाप कहता है, पिता कहता है कि मैं उसको फॉरगिव कर दूंगा। इच्छा करता हूं कि वो मुझसे मिले और मैं उसे फॉरगिव कर दूं, मैं उसे माफ़ कर दूं, क्षमा कर दूं। आप विद्यार्थियों यहाँ पे देखिएगा, एक लाइन है जो सेकंड पैराग्राफ में है, बी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर। बी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, इस लाइन में सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच भी हम सीखते चलते हैं। सिमली फिगर ऑफ स्पीच, उपमा अलंकार। एक स्ट्रेंजर की तरह हम लोग बात करते हैं, तो पिता ने अपने और अपने बेटे की तुलना एक अजनबी से की है, अतः यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। और हम देखते हैं नीचे, आखिरी लाइन में मैं आपको नीचे समझा रहा हूँ। द सीड आई स्पेंड आर सोन इट वेयर्स द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइंड। इसमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में अगर बात करें, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। समझने में थोड़ा कठिन है। जहाँ पे तुलना की जाए पर तुलना करने वाले शब्द का प्रयोग ना किया जाए, वहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। द सीड आई स्पेंड आर सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। द सीड, यहाँ पर सीड की तुलना संस्कारों से की गई है, उस समय से की गई है जो एक पिता अपने पुत्र को पालने में करता है, उसको बड़ा करने में करता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, और पढ़ते समय वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।